कैसे बताऊं इसको, मेरी कोई मदद नहीं मिल रही हॉस्पिटल से, कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही मेरे को, कहीं नहीं ले रहे इसको, मेरे बच्चे को भी खतरा, दोनों लड़कियों को। वो महीने तक मेरे को सोच नहीं देखे दिया, मुझे मार पिटाई, मेरा बहुत बुरा हाल करके रखा। मुझे अब 9 महीने बाद पता नहीं कहाँ से होश आया, मैंने अचानक फ़ोन मिलाया कहीं से, तो मैंने अपने घर वालों से हेल्प मांगी। बोला तुम्हारी हालत उसकी कर रखी है, कोई वाइफ अपने हस्बैंड की ऐसी हालत नहीं करेगी, और ना पुलिस वाले सुन रहे हैं ना कोई सुन रहे हैं। सबसे पहले रद्द किया जाए लाइसेंस नशा मुक्ति वालों का, और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। नशा मुक्ति में मैंने भी करवा रखा है, 115 किलो का लड़का था और कि आज 30 किलो का रह रहा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क, और इस वक्त हम मौजूद हैं इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में। आपको बता दें कि यहाँ पर पत्नी द्वारा प्रताड़ित करने का एक मामला सामने आया है। इस वक्त हमारे साथ रजनीश जी मौजूद हैं और उनको उनकी पत्नी द्वारा परेशान किया गया था, प्रताड़ित किया गया था। आप उनकी स्थिति देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी ज़्यादा कमज़ोरी उनके शरीर में आ चुकी है, और अब आप स्क्रीन पर वो फ़ोटो देख पा रहे हैं जो इनकी प्रताड़ना से पहले की फ़ोटो थी। उसमें देख सकते हैं उस वक्त इनका जो वज़न था वो तकरीबन 110 से 115 किलो के बीच में था, और अब इनका वज़न घटकर मात्र 45 किलो के पास पहुंच गया है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं, सर क्या पूरा मामला हुआ था? मेरी वाइफ ने मुझे गायब करवा दिया धोखे से, पता नहीं कहाँ था, मैं गया था किसी काम से, मुझे वहाँ से उठवा दिया, और 9 महीने तक मेरे को सोच नहीं देखे दिया, मुझे मार पिटाई, मेरा बहुत बुरा हाल करके रखा। मुझे अब 9 महीने बाद पता नहीं कहाँ से होश आया, मैंने अचानक फ़ोन मिलाया कहीं से, तो मैंने अपने घर वालों से हेल्प मांगी। ये मेरे घर वालों के पीछे ही पड़ी हुई है, ये नहीं मार सकती है, वो बहुत बुरी औरत है, मैं बहुत डरता हूँ उससे। उसने मेरी ज़िंदगी दूभर कर दी, मेरे को आराम आराम से तिल तिल करके मारना चाहती है। वो मेरे घर, मैंने उसे आराम आराम घर दिया बना के, तो मेरे को चुपचाप मेरे घर वाले से अलग कर दिया, पड़ोसियों से अलग कर दिया, सबसे अलग कर दिया। फिर उसने मेरे ऊपर ये प्रहार किया कि मेरे को चोरी चुपके से कहीं से उठवा के नशा मुक्ति केंद्र पता नहीं कहाँ भिजवा दिया। 9 महीने तक मेरे को सूरज नहीं देखने दिया उसने, मेरा ये हालात कर दिए उसने। मुझे मारना चाहती है वो, पता नहीं किसके साथ मिली, एक बिल्लू नाम का आदमी है, उसके साथ मिली हुई है वो मुझे मारना चाहती है उसके साथ मिल के। क्या आपकी पत्नी के किसी और व्यक्ति के साथ कोई ऐसे संबंध है जिसके चलते वो आपसे अलग होना चाहती है? हाँ जी, हाँ, ये संबंध है, जब भी तो मेरा ऐसा हाल किया ना, कौन पत्नी करेगी है। डायन भी 7 घर छोड़ देती है, उसने तो 7 क्या, उसने तो अपना ही घर नहीं छोड़ा। अरे कोई गरीब आदमी का भी साथ देता, पड़े हुए का भी साथ देता है, उसने तो अपना ही घर ही बर्बाद कर दिया, उसने अपने आदमी के साथ ही ऐसा कर दिया। जबकि मैंने उसे किसी पैसा, धेली, घर, मकान, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी मैंने उसके लिए। उसने ही मेरे साथ बुरा हाल किया। अब मेरे घर वालों को भी खतरा हैगा उससे, मेरे घर वाले लेके आ रखे हैं, इनको भी खतरा है, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरी बहन, इनको इसको भी खतरा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। क्या आप लोगों के ऊपर भी जानलेवा हमला करने का जो डर है वो अभी भी बना हुआ है? अरे वो बड़ी खतरनाक औरत है वो, तुम्हें पता नहीं भैया, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। हम हॉस्पिटल में भर्ती होने से भी डर रहा हूँ मैं, कभी मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ किसी को भिजवा के कुछ ऐसी कार्रवाई करवा दे वो कि मैं वहीं प्रताड़ित वहीं मर जाऊँ। रात में बिल्डिंग हॉस्पिटल गए थे, मैं वहाँ भी डर रहा था कि मेरे घर वाले वहाँ रहे, करे मैं रहूँगा, अरे वो कहीं किसी और को भेजे, किसी बोतल के अंदर कुछ सुआ मार दे, वो ऐसा भी कर सकती है। वो बड़ी ख़तरनाक औरत है वो, जो आराम आराम से साजिश बना सकती है, इतनी लंबी, इतने सालों की साजिश बना के मुझे गायब करवा के मुझे तिल तिल करके मारना चाहती है, तो समझो वो क्या कर सकती है। उसकी मम्मी, उसका भाई, उसका पापा, ये सारे मिले हुए साथ में, इन्होंने सब ने मेरे को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। आराम आराम से उसकी मम्मी मिल आई, वो भी मेरे को सड़पा के मारना चाहती है। इसका भाई भी धमकियाँ देता है। क्या क्या धमकियाँ मिलती हैं सर आपको और आपके परिवार को? धमकियाँ मिलती है जी, घर मकान की, जबकि मुझे कोई ऐसा लालच नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरा आराम से तड़पा के इस हाल में पहुँचा दिया। उसका भाई, उसकी माँ, ये मुझे तिल तिल करके मारना चाहते हैं, ये सभी मिल रखे आपस में।
गांव की कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि यही वो महिलाएं थी जो रजनीश को नशा मुक्ति केंद्र से छुड़ा कर लाई थी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैडम, क्या कुछ समस्याएं आ रही है, क्या परेशानी बताइए। हमें इंसाफ दिलाओ, अपने आदमी को इंसाफ या दे। ऐसा अत्याचार आदमी के साथ कोई नहीं करता। और हमें हमारे बच्चे का खतरा, हमारी पूरी गली का खतरा। 1 मिनट में पुलिस बुलाती है और अपनी लड़की को गाली देने दे छोड़ दिए, मतलब छोड़ देती है। हमारे पास 60 साल की बुढ़िया पर गाली देती चलती है लड़की। ऐसा अत्याचार इसी औरत ने कर रखा। जी मैडम, बताइए क्या वाकया जब आप छुड़ाने गए थे उनको नशा मुक्ति केंद्र से, क्या हुआ था उस वक्त? मैं तो फिलहाल नहीं छुड़ाने गई, ये सभी गई थी। पता चला कि 9 महीने से एक भैया नशा मुक्ति में डाल रखा और उसकी अधमरी हालत कर रखी, मार मार के। बिल्कुल अधमरी हालत उसकी कर रखी है। कोई वाइफ अपने हस्बैंड की ऐसी हालत नहीं करेगी। और ना पुलिस वाले सुन रहे हैं, ना कोई सुन रहे हैं। सबसे पहले रद्द किया जाए लाइसेंस नशा मुक्ति वालों का और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इनको, इनकी फैमिली को, इनको सबको बंद किया जाए और जो पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं उनको भी बंद किया जाए, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। एक माँ का लाल ऐसे मरने की कंडीशन में है, बहुत बुरी हालत है उस लड़के की, बहुत ज्यादा। 6 महीने या कहीं रोक कर या खूब मरवा गुंडा दो रही इसने। हाँ, ये हॉस्पिटल में आया था, वहाँ के साथ गुज्जर का नंबर मिल गया इसने और उससे किसी से बात करवा दी। जब ये भाजे रात ने, जब ये इतना भाजे 8 घंटा पहले फिर काट लिया इसने वहाँ से फिर उठवा लिया, फिर नशा मुक्ति में करा, फिर वहाँ गए, उन्होंने थोड़ी वीडियो बना दी। जब ये लड़का पाया है, 4 बार हम गाड़ी भर भर कर गए हैं वहाँ। यहाँ से इसकी इतनी सपोर्ट हो रही है, मतलब इसका चलन ठीक नहीं है। इसकी इतनी सपोर्ट थी, अकाड़े तो फोन जा थे और वो छुट्टा नहीं था वो लड़का। बहुत बड़ी मुश्किल से छुटवा के ले आए हैं। इस बात पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना भाई के साथ, उस भाई को इंसाफ दिलाओ ना सब मिलके। मैडम बताइए। 9 महीने तो मतलब कोई न्याय नहीं था इस लड़के के। ये भी इसका यो है, माना किसी तरह भी ये ढूंढा हमने सब ने, तो ये भी इसका इलाज होना चाहिए और इसने इसके घर में जगह मिलनी चाहिए जो इसमें लेकर माँ यहाँ बैठ सके या इसका इलाज करवा सके। इसका सब तरिया रास्ता बंद है। इसके पास ना पैसा है, ना बेचारी के पास कोई घूमने के लिए। हम पड़ोसी सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसका इलाज करवाने की ताई बेटे कोई जिम्मेदारी से करो और इसके घर में इसने जगह मिलाओ जो ये खाट बिछा के लेट जाए। पड़ोसी के घर पूरे मोहल्ले को इस चीज़ को लेकर परेशानी सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत अच्छी औरत थी, इसमें कोई भी मतलब है, इतनी अच्छी सास थी, ये बहुत अच्छी। इसने खूब करा है, लेकिन है ना इसका कोई भी वो नहीं है। ये अपने छोटे बेटे के घर में रह रही है। 50 गज का 80 गज इस जमीन भी इसने अपने मतलब मायके में रह रही थी। उसमें से भी छोटे से ज़्यादा ज़मीन दे दी, कोई बात ना। लेकिन अब इसका कोई राह नहीं है, ना इसके बेटे का है। माँ का इनका जो भी है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। अब हम सब इनके साथ है। इसने बहुत अत्याचार सहन करा, बहुत ज़्यादा। बाप के हक में किसका वो है हिस्सा? बाप के घर में हिस्सा किसका वो है? लड़की का हो ना, उसके बच्चा का तो नहीं होता ना। ये लगाओ, जब हमने अपनी ननद से हिस्सा दिया है यहाँ, तो उसके बच्चे क्यों लड़ कर मरे हैं, उसकी बहू क्यों लड़ कर मरे हैं? इसने कोई बाहर काट दिया करता है या किसके घर में घुसेगी? सही बात है। या किसके घर में घुसेगी? ठीक न्यू बता दे। ये 15-20 लुगाई 1 हफ्ते ताई न्यू अंडी ही छोरे ने ढूंढती, तो फिर कितना रुकवा रखा था? नशा मुक्ति में मैंने भी रुकवा रखा है, पर कोई आंगली तो ला दो लड़के का। नशा मुक्ति में मैंने भी करवा रखा है। 115 किलो का लड़का था और के आज 30 किलो का रह रहा है। ठीक है, ये अपने भाई के हक पे है या ठीक है? भाई ने दे रखा है, पूरे कागज बन रहे हैं। हमारे दादा ने पूरे कागज बना रखे हैं। ठीक, या जो करेगी ना वो होगा। इसके पास के आदमी का नाम जी मैडम बताइए। मेरे आदमी का नाम फरद है, मैं कागज दिखा सकूँ। और मैंने अपनी राजी तो अपनी ननद से दिया था, इसके बच्चा ने मेरी ननद काट दी। मेरी ननद सुनो, मेरी ननद बेघर कर दी। मैंने अपनी ननद के लिए दिया था, मैंने बच्चा के लिए नहीं दिया। मेरी ननद इन्हें काट दी बच्चा ने। मेरी ननद को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा भांजा नशा मुक्ति भी नहीं करवा, कहीं मारने का मेरे भांजे ने इंसाफ मिलना चाहिए। मारन के लिए कराया था। ये आप जानो,
हैं मेरी ननद बहुत बुरा दशा कर रहा है कि इसने 9 महीने तक। रजनीश जी की माताजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आपकी पुत्र वधू द्वारा आपको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? मेरे बच्चे की हालत कर दी उसने। मैं कैसे बताऊँ इसको, मेरी कोई मदद नहीं मिल रही हॉस्पिटल से, कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही मेरे को, कहीं नहीं ले रहे इसको। मेरे बच्चे को भी खतरा, दोनों लड़कियों को। क्या आपके परिवार के ऊपर भी खतरा बना हुआ है किसी? पूरा खतरा मेरे बच्चों ने, दोनों ने, मन ने भी पूरा खतरा, हमने सब ने। नहीं पता किस टाइम क्या करवा दे कि माँ का भाई का बाप और यह साथ में मिले हुए 4 आदमी है, 4 आदमी का करा हुआ काम है ये। मेरे को मदद चाहिए, मेरे लड़के को हॉस्पिटल चाहिए। कोई मदद नहीं हो रही। हमने 20 साल हो गए इसको झेलते मेरे बच्चे की हालत कर दी। मकान बना कर दे दिया, सब कुछ करके दे दिया मेरे बच्चे ने घास फूस खा कर गुजारा करे। इसके पास खाना नहीं दिया 3 साल से मेरे बच्चे से। उसने पता नहीं क्या चाहती है हमारे से, हमने कोई मतलब नहीं था इससे। इसी हालत मेरे बच्चे को क्यों कर देता है, कहीं भी जाती किसी के पास जाती, हमने कोई मतलब नहीं था इससे। मेरे बच्चे की ऐसी हालत क्यों फिर कह देते, पुलिस वाले धक्के मारते, उसका आदमी है, कुछ भी करो। मैं 9 महीने के अंदर 10 बार थाने में जा चुकी, इंद्रपुरी मेरी कोई सुनाई नहीं करी किसी ने भी, ना मेरी कोई मदद करी किसी ने भी। अच्छा, पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके पति हैं, वो जो मर्जी करें, जो मर्जी वो करे उसके साथ। मैंने लिख के मांगे, मेरे को नहीं मिला, वहाँ से लिखा था। अब मेरे साथ गांव खड़ा हुआ, आज मेरे बच्चे की जान बची है। अभी मेरे बच्चे की जान बहुत खतरे में, बहुत खतरा मेरे बच्चे को, बड़े वाले को भी, छोटे वाले को भी, मेरे को भी। हम बाहर निकलने के भी तरसते हैं, हमारी मदद की जाए किसी तरह भी। जी मैडम, बताइए क्या और लोगों को भी इस वजह से परेशानी हो रही है यहाँ पर? बहुत है, खतरा भी है। जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, कुछ भी ये ब्लेम लगा सकती है, ठीक है। हमारी पूरी गली को खतरा है भैया, कुछ भी झूठ साच बोल के हमारे बच्चों को भी है, ठीक है। अब आप खुद ही अपनी आंखों से ये चीज़ भी देख रहे हो, ठीक है। अब ये चीज़ हमें बंद करवानी है, हमें ये चीज़ चाहिए ही नहीं अब। क्या किसी प्रकार से धमकी भी दी जाती है आप लोगों को? हाँ, धमकी तो मिल ही रही है, सारी चीज़ मिल रही है कि हम आके लेडीज ऐसे बोल रही हैं, या हम बोल भी रहे हैं ना, तो भी हम पे आएगा ये चीज़ भी। आप तो मीडिया वाले हो, ठीक है, जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये भी करिए, कुछ भी बोल देंगे इस चीज़ के लिए कि हमारे बच्चों को भी बिल्कुल खतरा है, ठीक है। अगर ये सामने से उल्टा बोल रहे हैं तो इनकी गलत बात नहीं है, हम इनको कुछ बोल रही हैं, सिर्फ अपनी गली में बातें कर रहे हैं, ठीक है। उससे भी आप देखना क्या केस करवाएंगे ये, हमें इस चीज़ पे भी डाउट है इनका, ठीक है। और हमें भैया बिल्कुल खतरा, हमें ये चाहिए ही नहीं है लोग यहाँ पे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से रजनीश जी की इतनी बुरी अवस्था उनकी ही पत्नी द्वारा की गई थी, और अभी भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है उनकी ही पत्नी द्वारा। और तरह तरह के अन्य आरोपों में भी परिवार को फंसाने की कोशिश उनकी पत्नी द्वारा की गई थी। इस वक्त उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद है, रजनीश जी के छोटे भाई, और आपको बता दें कि इन्होंने ही उनको नशा मुक्ति केंद्र से बचाया था। सर, क्या वाक़या हुआ था पूरा? सर, मेरे पास एक फ़ोन आता है इनके दोस्त का, वो उन्होंने कहा कि आपके भाई का फ़ोन आया है, तो वो वहाँ पे है। मैंने तुरंत फ़ोन किया उसी नंबर पे, और इन जो हॉस्पिटल में थे उनसे बात हुई मेरी, तो मैंने उनसे एड्रेस पूछा कि भाई कहाँ पे हो आप। उन्होंने मेरे को एड्रेस बताया कि मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, और ये मतलब कि कैलाश हॉस्पिटल है, ये गांव है, घोड़ीपुर गांव बताया था मेरे को। फिर वहाँ से पता पूछते हुए मैं पहुँच गया वहाँ पे, तो मैंने वहाँ जाके देखा तो ये वहाँ थे नहीं, वहाँ से डिस्चार्ज करवा लिया था। तो मैं डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने मेरे को पता बताया कि इनको नशा मुक्ति ले जाया गया है। तो फिर वहाँ से मेरा नशा मुक्ति में पता किया मैंने, इनको वहाँ मिले मेरे को फिर ये जाके। अच्छा, हाँ जी। तो इनकी पत्नी द्वारा कब से इन्हें ऐसे परेशान किया जा रहा है? पूरा परिवार ही क्या इस चीज़ से परेशान है? सर, हम काफ़ी साल से परेशान हैं इस चीज़ में। उन्होंने शुरू से ही हमें परेशान किया हुआ था, जब से मेरे फादर भी डेथ हुई है उसके बाद तो और ज़्यादा परेशान किया उन्होंने। और तरह तरह की हमें हरासमेंट करती थी, कभी कुछ बोलती रहती 24 घंटे। हमने पैसा दिया, सब कुछ दिया, और मेरे भाई को उनसे अलग करवा दिया उन्होंने, अपने चक्कर में अलग करवाया, और उनका किसी से संबंध भी है। अच्छा, अब सर वो पता नहीं क्या चीज़ है, अब किस चीज़ में पीछे उनको मरवाना चाहती थी वो। क्या आप लोगों के ऊपर भी कभी उन्होंने केस डालने की कोई कोशिश की, या आप लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेंट करी हो थाने में? हाँ जी सर, मेरे ऊपर सर कंप्लेंट की हो सर उन्होंने जबरदस्ती। अच्छा। कि मैंने ज़बरदस्ती की है उनको, ताकि जबकि मेरे पास कोई आए भी नहीं मेरे पास, वो मैं कभी बोलता भी नहीं था उनसे, जब किया उन्होंने। अभी जो ये पूरा मामला सर के साथ हुआ, इसकी कंप्लेंट आपने इंद्रपुरी थाने में करी, तो क्या कहा उन लोगों ने? क्या कंप्लेंट रिसीव की है, क्या कार्रवाई की गई है अभी तक पुलिस की तरफ से? सर, मैंने अभी 2 दिन के अंदर पहले कंप्लेंट दी थी मैंने वहाँ पे, तो उन्होंने कोई कार्रवाई ऐसी की नहीं। फिर उसके बाद मैं 30 अप्रैल को मैंने दोबारा डाली थी, तो कल वो कह रहे हैं कि हम 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे, इसके ऊपर पूरा केस देखेंगे, वेरीफाई करेंगे इसके ऊपर। तो अब सर वो कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं हमें इसी के बारे में। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर दें और इनको हॉस्पिटलाइज कराया जाए। क्या हॉस्पिटलाइज कराने में भी कोई समस्या आ रही है?
सर वो कह रहे हैं हॉस्पिटल में वाले कि कहाँ से लाए हो इसको, इसकी हालत तो बहुत ख़राब है। मैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी भी लेके गया, इमरजेंसी वालों ने बोला कि ये तो पुलिस केस है, जो जहाँ से आपने आईओ हैं उनको बुलाइए। तो सर आईओ तो कोई था ही नहीं सर, तो कंप्लेंट ही नहीं है, तो सर आईओ का नंबर नहीं है, तो सर मैं किसको बुलाता। मैं इनको वापसी ले गया, वो बोले दूसरी इमरजेंसी में ले जाए जहाँ पे इनको दिखा देंगे। तो वहाँ पे लेके गया तो उनको बोला गया कि आप सुबह आना अपॉइंटमेंट लेके, हम नहीं कर सकते इसका। 6 महीने से आप कहाँ थे पहले, इतनी बुरी हालत थी तो कहाँ थे आप। तो सर हम वहाँ से भी निकाल गए सर वापसी, जब नहीं किया तो फिर मैं घर पे ले आया सर इनको। तो आपने देखा कि यहाँ पर परिवार किस तरीके से परेशान हो चुका है, और जो पूरी परेशानी का कारण है वो मात्र सिर्फ रजनीश जी की पत्नी है कि कैसे उन्होंने अपने ही पति के साथ इतने निर्मम तरीके से व्यवहार किया, इस प्रकार से प्रताड़ित किया, और ऐसे में पूरा परिवार इस चीज़ को लेकर परेशान है। अब जो दूसरी परेशानी आ रही है वो इलाज को लेकर कि जो सरकारी अस्पतालों का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आ रहा है, पूरे केस की नाजुकता को देखते हुए भी इलाज नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में हम यही दरखास्त करेंगे कि जल्द से जल्द इलाज कराया जाए, और जो आरोपी है, जो पत्नी पर जो भी आरोप लग रहे हैं, इंद्रपुरी थाना जल्द से जल्द कार्रवाई करे, आरोपी को हिरासत में ले, ताकि परिवार को और रजनीश जी को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। कैमरा पर्सन आकांक्षा के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।